क्या एक फूल का बल्ब, एक फूल का छोटा सा टुकड़ा एक पूरे देश को पागल कर सकता है, एक ऐसे हालात में ला सकता है जहां लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ बेच दें सिर्फ एक टुलिप के फूल के लिए। आज बात करेंगे टुलिप मेनिया की, जो हुआ था 1630 से 1640 के बीच डच में, यानी आज के नीदरलैंड में। तो कहानी शुरू होती है 590 में, जब ये खूबसूरत टुलिप का फूल ऑटोमन एम्पायर यानी आज के टर्की से यूरोप पहुंचे। उस वक्त ये टुलिप डच के लोगों के लिए इतने नए और इतने अलग थे कि डच हाई सोसाइटी के लिए ये बन गए स्टेटस सिंबल। जिसपे जितने यूनिक टुलिप के फूल वो उतना बड़ा आदमी। लेकिन इन टुलिप्स में भी सबसे ज्यादा महंगे थे वो बल्ब्स जिनमें एक वायरस लग जाता था। इस वायरस की वजह से टुलिप के फूलों पर एक ऐसा आग जैसा स्ट्रीकी पैटर्न बन जाता है। इन्हें ब्रोकन टुलिप्स कहते हैं। ये और भी रेयर थे और इसीलिए और भी महंगे। आयरनी देखो, ये पैटर्न असल में एक बीमारी थी पर दिखती खूबसूरत थी और इसीलिए इनकी कमी ने इनकी वैल्यू को चांद पे पहुंचा दिया। शुरुआती सालों में सिर्फ अमीर लोग थे जो इन फूलों में इंटरेस्ट दिखाते थे, लेकिन धीरे धीरे 1634 से 1637 के टाइम पीरियड तक हर कोई इन टुलिप्स के ट्रेड में एंटर करने लगा। चाहे फिर वो चिमनी साफ करने वाला हो, किसान हो या समुद्री यात्री हो, हर कोई टुलिप के ट्रेड में आ गया। असल में टुलिप साल में सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए खिलते हैं, तो लोगों ने असली टुलिप के बल्ब्स की जगह उनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने शुरू कर दिए। मतलब फ्यूचर में इस डेट पर मैं तुम्हें ये बल्ब बेचूंगा। और ये लगभग आज की फ्यूचर्स मार्केट जैसा ही था। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम था जहां लोग फिजिकल चीज की जगह उसके प्रॉमिस को बेच रहे थे। और यहाँ से शुरू होता है पागलपन, जो 1637 में पीक पर था। इस टाइम पर एक रेयर टुलिप जिसका नाम था सेम्पर अगस्टस, उसकी कीमत थी देश की राजधानी एम्स्टरडैम के एक शानदार घर के बराबर, जो लगभग 5000 गिल्डर्स का आता था। गिल्डर डच की करेंसी थी। भारत में जैसे रुपया चलता है ऐसे ही डच में पहले गिल्डर चलता था। आज के टाइम यानी 2026 में डच में यूरो चलता है। हाँ, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक सेम्पर अगस्टस टुलिप 5500 गिल्डर्स में मिल रहा था। लोग अपनी जमीन, अपना बिजनेस सब कुछ गिरवी रखकर टुलिप्स खरीद रहे थे, ये सोचकर कि कल तो ये और महंगे हो जाएंगे। ये था अमीर बनने का लालच। और फिर आया 1637 का फरवरी, जहां ये क्रैश हार्लेम शहर से शुरू हुआ। एक ऑक्शन में कोई भी बायर नहीं आया, किसी ने बल्ब नहीं खरीदे और बस एक छोटा सा क्रैक और पूरा बबल फट गया। रातों रात कीमतें 90% से ज्यादा गिर गई। लोग तबाह हो गए, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसका असर उतना भी बड़ा नहीं था जितना सुनाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड्स क्रेडिट यानी उधार पर था, तो असली में किसी ने कुछ दिया ही नहीं था। जो पैसा गया वो एक्चुअली था ही नहीं, बस एक टाइप की पेपर वेल्थ थी। तो क्या इसे दुनिया का पहला शेयर मार्केट क्रैश कह सकते हैं? शायद हाँ और शायद ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ये पहला बड़ा स्पेकुलेटिव बबल था और पहला फ्यूचर्स मार्केट का क्रैश था। इसने पूरे मार्केट की साइकोलॉजी दिखा दी। और ना इसलिए क्योंकि ये शेयर मार्केट में स्टॉक्स का क्रैश नहीं था, बल्कि एक कमोडिटी टुलिप्स के बल्ब का क्रैश था। दुनिया का पहला असली स्टॉक मार्केट क्रैश तो साउथ सी बबल, जो 1720 में हुआ था, जो इंग्लैंड में हुआ और जहां खुद आइजैक न्यूटन ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी। इस इंसिडेंट की बात आगे किसी और वीडियो में करेंगे। पर टुलिप मेनिया की कहानी आज भी याद की जाती है। जब भी कोई नया एसेट जैसे बिटकॉइन या कोई नया टेक स्टॉक पागलों की तरह ऊपर जाता है, तो लोग कहते हैं ये शायद अगला टुलिप बबल हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि प्राइस हमेशा वैल्यू नहीं होती। जब किसी चीज की प्राइस उसकी असली कीमत से बहुत ज्यादा हो जाए तो कोलैप्स आना पक्का है। और हाँ, डच लोग आज भी टुलिप से प्यार करते हैं। नीदरलैंड्स आज भी दुनिया का लीडिंग टुलिप प्रोड्यूसर है। करोड़ों टुलिप बल्ब्स हर साल एक्सपोर्ट होते हैं। टुलिप से अमीर होने का पागलपन तो खत्म हो गया, बट टुलिप के लिए प्यार आज भी जिंदा है।